राहुल गांधी के हर एक आरोप का हम विस्तार से फैक्ट चेक करेंगे और उनके द्वारा उठाए गए हर प्रश्न अर्ध सत्य और झूठ की तह तक जाकर देखेंगे कि सच्चाई आखिर है क्या। सबसे पहले महाराष्ट्र में वोटर सर्च के बारे में राहुल गांधी का आरोप है कि यहाँ वोट चोरी हुई है और वोटर लिस्ट में संदिग्ध बढ़ोतरी देखी गई। परंतु यह एक पुरानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो थोड़ा सा गणित और थोड़ा लॉजिक लगाते ही राहुल गांधी के प्रधानमंत्रित्व के स्वप्न की तरह ढहकर बिखर जाता। राहुल महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट ग्रोथ को संदिग्ध बताते हैं, लेकिन इतिहास हमें कुछ और ही कहानी सुनाता है। 2004 और 9 में वोटर रोल्स में 4.7 और 4.1% की बढ़ोतरी हुई जब यूपीए की जीत हुई थी, और तब कोई किसी तरह का न आरोप न शिकायत, कुछ नहीं। 24 में यह ग्रोथ सिर्फ 4.4% थी, जो कांग्रेस के समय से कम है, और 41 लाख नए वोटर्स में से 26 लाख तो पहली बार वोट देने वाले 18 साल के युवा हैं। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को इस पर 60 पेज की विस्तृत स्पष्टीकरण जो है उन्होंने भेजा, लेकिन उन्होंने, राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस ने इसे वैसे ही इग्नोर कर दिया जैसे जनता ने इनकी पार्टी को 2014 से किया हुआ है। टर्न आउट फिगर्स पोस्ट पोल करेक्शन के बाद बढ़ते हैं, जैसे कि 58.22% से 66.05% का जंप जो टीओआई की नवंबर 2024 की रिपोर्ट में दर्ज है। राहुल का यह क्लेम कि वहां एडल्ट से ज़्यादा तो वोटर्स हैं, यह पुनः तथ्यों और गणित के प्रयोग से गिर जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र की 12.69 करोड़ आबादी में बहुत बड़ा हिस्सा 18 वर्ष से कम उम्र का है, जिससे 9.63 करोड़ वोटर्स बिल्कुल सामान्य लगते हैं। राहुल को लगता है कि उसे जो लगता है वही अंतिम सत्य क्यों नहीं है। वैसे ही लेट इवनिंग सर्च पूरी तरह से लीगल है, क्योंकि पंक्ति में खड़े लोगों को वोट करने की अनुमति दी जाती है, चाहे वह समय पूर्व निर्धारित समय से अधिक ही क्यों ना हो जाए। जो आ गए वो वोट देंगे ही। और ऐसे स्पाइक्स 2019 में 6.67 और 2024 के लोकसभा फेज 2 में 5.75% तक देखे गए थे। कांग्रेस के पास रियल टाइम फॉर्म 17C डेटा था, फिर भी उन्होंने कोई भी बूथ लेवल आपत्ति दर्ज नहीं की। उनसे पूछा जाना चाहिए क्यों नहीं की। एक बिल्डिंग में 80 वोटर्स की कहानी माइग्रेंट वर्कर्स से जुड़ी है, जो शहरों में आम बात है, और ऐसे स्पाइक सिर्फ बीजेपी को नहीं बल्कि विपक्ष को भी फायदा पहुंचाते हैं। रायबरेली में गांधी परिवार के इलाके में भी ऐसे कई घर हैं। क्या राहुल गांधी उन्हें भी चैलेंज करेंगे, त्यागपत्र दे देंगे सांसदी से? अगला आरोप है सीसीटीवी रूल्स में बदलाव करके एक्सेस रेस्ट्रिक्ट करने का, लेकिन राहुल गांधी का यह सीसीटीवी फाउल प्ले क्लेम पूरा तरह से एक स्पिन है। 45 डे रिटेंशन का रूल कोई नया नहीं है कि 45 दिन तक ही सीसीटीवी रिकॉर्डिंग रहेगी, क्योंकि यह कांग्रेस के ही 1951 के चुनाव कानून से आता है और यह आपत्ति याचिका फाइल करने के लीगल विंडो से मैच करता है। सीसीटीवी चुनाव आयोग का इंटरनल टूल है जो वोटर प्राइवेसी की रक्षा करता है, विशेषकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और कश्मीर में, और डीप फेक मिसयूज को रोकता है। कोई भी कैंडिडेट यदि वो चाहे तो जुडिशियल ऑर्डर से फुटेज ले सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस के किसी कैंडिडेट ने नहीं मांगा। जब इतना पीछे जा रहे राहुल गांधी और मोदी को वोट चोरी से प्रधानमंत्री बनने का आरोप लगा रहे हैं उसके ऊपर, जो कि उनके मासूम दिल की क्यूट बातें हैं, तो नेहरू के 1/14 से हार के बाद भी पीएम बनने को क्या कहेंगे। साथ ही चुनाव आयोग ने मैच फिक्सिंग और एविडेंस डिस्ट्रक्शन जैसे क्लेम्स को कंप्लीटली एब्सर्ड करार दिया। पर राहुल को लगता है कि सारा फुटेज उनके घर के किसी कक्ष में हार्ड ड्राइव पे क्यों नहीं दिया जाता। उनके पुरखों ने ही भारत बनाया है, तो क्या ये 45 दिन वाला रूल 45 साल वाले रूल में नहीं बदला जा सकता। अब एक आरोप है ईसीआई द्वारा वोटर पोल शेयर करने से मनाही का, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिजिटल वोटर रोल्स छिपा रहा। ये राहुल गांधी यह सोच कर करते हैं कि आम आदमी कहाँ से डिजिटल, इलेक्टोरल और रोल्स, ऐसी अंग्रेजी बातें कहाँ समझेगा। गोरे तो वो है, डिंपल उनके हैं। जबकि सत्य यह है कि इलेक्टोरल रोल्स पहले से ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, जिन्हें चुनाव आयोग के वोटर सर्विस पोर्टल से स्टेट चीफ इलेक्शन ऑफिसर के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है, और सभी मान्यता प्राप्त पार्टियों को एडवांस में ये सारे पोल्स जो है वो दे दिए जाते हैं, जिसमें कांग्रेस भी सम्मिलित है। हर पार्टी के एजेंट को चुनाव से पहले ये रोल्स मिलते हैं जो पोलिंग बूथ्स में इस्तेमाल होते हैं, और ये डिजिटल पीडीएफ फॉर्मेट में ही आते हैं, जिन्हें सिंपल ओसीआर टूल से पढ़ा जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी इस
फ्री उपलब्ध डेटा का प्रयोग करने की जगह सीक्रेसी का नैरेटिव फैलाते हैं ताकि लोगों के मन में संदेह पैदा हो। ये उनका पुराना प्लेबुक है। उपलब्ध एविडेंस को इग्नोर करो, ऑफिशियल चैनल से दूर रहो और झूठ से डिस्कोर्स को भर दो। कर्नाटक में महादेवपुरा का आरोप है, जहां राहुल गांधी की वोट चोरी की कहानी उनके मन में किए गए इंटरनल पोल्स, मन के अनुसार उठाए गए सेगमेंट्स और पुराने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की रिसाइकलिंग पे टिकी हुई है। इंटरनल पोल्स असली चुनाव नहीं होते। यदि होते तो राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री होते। और 2024 में वोटर्स ने एनडीए को 28 में से 19 सीटें दी। उनका दिखाया लॉस बैंगलोर सेंट्रल में था, लेकिन वहां बीजेपी के पीसी मोहन ने 32,707 वोट से जीत हासिल की। और इलेक्शन कमीशन के डेटा के अनुसार कोई भी पिटीशन फाइल नहीं हुई, कोई फ्रॉड साबित नहीं हुआ। महादेवपुरा बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड रहा है 2008 से ही, जहां 6.59 लाख वोटर्स हैं, जो कांग्रेस के शिवाजी नगर 2 लाख और चमार जपेट 2.4 लाख, इसको मिलाने के बाद भी उससे भी अधिक है। माइग्रेंट वर्कर्स के कारण वोटर रोल्स में बदलाव होते हैं, जिन्हें इलेक्शन कमीशन आधार लिंकेज, बीएलओ चेक्स और ईआरओ नेट से क्लीन करता है। अपडेशन के दौरान आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं, लेकिन कांग्रेस वर्कर्स कभी भी आगे नहीं आए। 1,02,050 स्टोलन वोट्स का क्लेम 2022 की ईसी प्रोब से गिर गया, जहां आईएएस अमलन आदित्य विश्वास ने कहा कि कोई फ्रॉड, मैनिपुलेशन या टैंपरिंग नहीं हुई। सेम वोटर इन मल्टीपल स्टेट्स का भी मिथ टूटा। यूपी के इलेक्शन कमीशन ने कंफर्म किया कि इनके द्वारा बताए गए नाम लखनऊ या वाराणसी के रोल्स में नहीं थे। डुप्लीकेट एंट्रीज कांग्रेस की बस्तियों जैसे शिवाजी नगर और चमार जपेट में भी हैं, लेकिन वहां राहुल चुप रहते हैं। बीजेपी इलाके में फ्रॉड और कांग्रेस वाले में वोटर राइट्स। बैंगलोर सेंट्रल के 8 असेंबली सेगमेंट्स में भाजपा ने 4 लीड किए। कांग्रेस हारी क्योंकि वोटर्स ने उन्हें रिजेक्ट किया। वोट चोरी के कारण वो नहीं आ रहे। राहुल गांधी कभी धुले लोकसभा में हुई गजब की जीत पे नहीं बोलते, बोलती तो भाजपा भी नहीं, पर वो स्वीकार करते हैं कि चुनाव में आप हार सकते हैं, क्योंकि बहुसंख्यक जनता भले ही एक छोटे क्षेत्र में कंसंट्रेटेड हो, उसका प्रभाव पूरे परिणाम को बदल सकता है। धुले लोकसभा में भाजपा ने 6 में से 5 सेगमेंट्स में 6.25 लाख वोट्स पाए, आईएनसी से 1.9 लाख वोट आगे। लेकिन फाइनल रिजल्ट्स मालेगांव सेंट्रल की वजह से पलट जाता है, जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड कांग्रेस का गढ़ है, जहां कांग्रेस को 1,94,327 वोट्स या 94.52% वोट मिले और भाजपा को केवल 4,542 या 2.21%। यहाँ एविडेंस दिखाता है कि डुप्लीकेट वोटर एंट्रीज हैं, जहां सेम इंडिविजुअल्स मल्टीपल वार्ड्स में दिखते हैं, जो रोल को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करता है और हाई टर्नआउट वाले वन साइडेड सेगमेंट में भाजपा की लीड को मिटा देता है। असली स्कैम वोटिंग मशीनों में नहीं, बल्कि कांग्रेस द्वारा ऑर्गेनाइज्ड माइनॉरिटी कंसोलिडेशन में है। मालेगांव सेंट्रल, शिवाजी नगर, चमार जपेट, शांतिनगर जैसे क्षेत्रों में कांग्रेस ने भारी कम्युनल पोलराइजेशन से स्वीप किया। अब बिहार एसआईआर मॉडल का फैक्ट चेक देखते हैं। राहुल गांधी बिहार में एसआईआर प्रक्रिया का विरोध करते हैं, जो फर्जी वोटर्स को हटाने के लिए है, और यह सवाल उठाता है कि वो चुनावी सूचियों को साफ करने के विरोधी क्यों हैं। फैक्ट्स स्वयं ही बोलते हैं। बिहार में एसआईआर से 65.2 लाख बोगस वोटर्स हटाए गए, जिसमें ब्रेकडाउन हमने पहले भी आपको बताया। 22 लाख मर चुके हैं, 35 लाख माइग्रेटेड हैं, 7 लाख डुप्लीकेट हैं और 1.25 लाख नो फॉर्म्स ही जमा नहीं किए। यह वोट चोरी रोकने के लिए है, जो राजनीति में बहुत बड़ी समस्या है। विपक्षी बूथ एजेंट्स, कांग्रेस सहित कोई आपत्ति किसी ने नहीं की, जो प्रक्रिया की आवश्यकता और पारदर्शिता दिखाता है। क्या राहुल का विरोध फ्रॉड से फायदा उठाने वालों को बचाने का है? यदि 2024 लोकसभा रिजल्ट्स का फैक्ट चेक करें तो एग्जिट पोल्स ने झारखंड 2024 और हिमाचल 2022 में भाजपा को बैक किया था, लेकिन जीतती कांग्रेस है। तब तो इलेक्शन कमीशन पे कोई आरोप नहीं लगाया गया। हिंदुस्तान टाइम्स 20 नवंबर 2024 और इकोनॉमिक टाइम्स 6 दिसंबर 2022 की रिपोर्ट देख लीजिए। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र 2024 में पोल्स कांग्रेस को बैक कर रहे थे, लेकिन भाजपा जीतती है, तो रिगिंग का शोर मचाया गया। 2004 और 24 में एग्जिट पोल गलत होने पे भाजपा ने चुपचाप रिजल्ट को स्वीकार किया। याद कीजिए इंडिया शाइनिंग और याद कीजिए 400 पार। 2024 लोकसभा में भाजपा ने 32 सीट से मेजॉरिटी को मिस किया। हर सीट में 33,000 से कम का मार्जिन।
क्या वोट चोरी या फिक्सिंग होती तो भाजपा गठबंधन के सहारे चलने को विवश रहती? लेकिन बिहार एसआईआर से 1.62 लाख फेक वोटर्स प्रति लोकसभा सीट हट रहे हैं, इसलिए राहुल विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बिना इन फेक वोट्स के कारण कांग्रेस अगली बार 32 सीट भी नहीं जीत पाएगी।